नमस्ते आप सभी का। स्वागत है योगा टेल्स 14। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। ये बहुत ही कुछ बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बट छोटी सी बात है जो हमें, छोटी छोटी बातें हमें अक्सर परेशान करती हैं और हमारे जहन में बार बार बातें आती हैं और कहीं ना कहीं वो विचलित करती हैं हमारे विचारों को भी कि क्यों ऐसा लोग बात करते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, सही क्यों नहीं बोलते हैं। और उन कुछ लोगों में मैं भी शामिल था कुछ समय पहले तक। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है ये, नाम में क्या रखा है। मतलब जो जिस तरह से नाम और उसके अपभ्रंश हो रहे हैं, क्योंकि हम योग फील्ड में हैं, आप सभी योग साधक मेरे साथ जुड़े हैं, तो योग से शुरुआत करते हैं कि योग को अक्सर अब हम योगा बोलते हैं, आप सभी है ना, योगा। उसी तरह से और भी कई सारे नाम हैं जो इंडियन नेम्स हैं, जिनके बड़े स्टाइलिश नाम हो चुके हैं। मनीष बिकम्स मनीषा, राम बिकम्स रामा, कृष्ण बिकम कृष्णा, गणेश has become गणेशा। सो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। आदित्य बिकम आदित्य। आदित्य, हाँ। सो ये कुछ नाम हैं बहुत ही मतलब इस तरह से इनके अपभ्रंश हो रहे हैं। सो कई बार मन को विचलित भी करता है, नहीं सही बोलना चाहिए, सही बोले। मैं भी पहले बहुत इंसिस्ट करता था कि सही बोले। योग में कुछ टर्म्स हैं, लय लया, जप जपा, तप तपा, सारे जो संस्कृत टर्म्स हैं, संस्कृत के जो नाम है, सबको मॉडिफाई कर दिया है। तो आई यूज्ड टू इंसिस्ट एवरीवन टू टॉक ऑन लाइक प्योरली जिस तरह से वो होना चाहिए वैसे बात करें। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये अपभ्रंश आया कैसे, ये योग से योगा, राम से रामा कैसे हुआ। ठीक है। तो आज जूम का हम एक और फीचर यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, ऑलरेडी में लिख रखा है मैंने। सो सबसे पहले जो हमने वर्णमाला पढ़ी है ना, क ख ग घ पढ़ा है हमने सब। वो वो जो अक्षर हैं वो छोटा है, ऐसा समझ लें कि जैसे अगर मैंने बोला का, इसमें तो अजीब हो रहा है। मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, तो क्लैरिटी नहीं आएगी। ये लिखा का। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो कैसे बताया जाएगा कि, नहीं, इंग्लिश में जब हिंदी के नामों का ट्रांसलिटरेशन किया जाएगा या हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखा जाएगा, सो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड अ वोवेल। वोवेल का इस्तेमाल होता है, स्वरों का यूज किया जाता है, तभी उस अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन होता है, उस अल्फाबेट का साउंड निकलता है। सिर्फ के कोई साउंड नहीं निकालता है। अगर इसमें हम लिखना चाहें कर्ण, या सिंपल सा करण, साधारण नहीं, करण है ना, इजी, करण लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्या ये क, र, आर, के आर एन ऐसा होगा? नहीं, इंग्लिश में ये के साथ ए भी आएगा। के साथ ए भी आएगा। फिर जो आर है वो आर के साथ भी ए आएगा। और लास्ट का जो न है उसको हम खाली छोड़ सकते हैं कि सिंपल एन विल मेक इट करंट। ठीक है। लेकिन अभी थांबा, अभी और भी इसमें करण को अगर हमें लिखना है तो के साथ ए लगाना जरूरी है। देन ओनली क या के का साउंड बनेगा। आर के साथ अल्फाबेट या उसका वॉवेल ए लगाना जरूरी है, तभी उसका आर का साउंड बनेगा। सो के ए विल बिकम क, आर ए विल बिकम र, न विल बिकम न, एन विल बिकम न। ठीक है। हिंदी में ये सभी अपने आप में पूर्ण शब्द हैं, करण पूर्ण शब्द है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, राम, पहले हिंदी लिख लेता हूं मैं। राम, ये मैंने लिखा राम। ये अपने आप में पूर्ण शब्द है ना। आ, र में आ की मात्रा है, तो जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन करेंगे तो आ की मात्रा के लिए भी ए इस्तेमाल होगा। ठीक है।
तो RA तो ठीक रहा। अब यहाँ बारी आती है म की, कि जब भी कोई व्यंजन हिंदी में आखिरी में आता है, तो उसका पूरा प्रोनंसिएशन नहीं होता है। आप खुद ही प्रोनाउंस करके देखें, क्या राम में म का पूरा प्रोनंसिएशन है? हम कैसा बोलते हैं? होठों पे ध्यान दीजिए, राम, खत्म। और हम म को अगर व्यंजनों में पढ़ते हैं अलग से, तो कैसा पढ़ते हैं? म मछली का, राइट? म म जब हम पढ़ते हैं अलग से एक व्यंजन के रूप में, एक अलग से एक अक्षर के रूप में, तो हम पूरा बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? म। होंठ बंद होते हैं और फिर खुलते भी हैं। लेकिन यही व्यंजन जब नाम में इस्तेमाल होता है, तो कैसा होता है ये? होंठ बंद रह जाते हैं। राम, वी डोंट से राम। इफ वी से राम, तो ये पूरा व्यंजन होगा। तो हमारी बोलचाल की भाषा में ये हमने राम को राम छोटा बना दिया। तो असल में ये कैसा हो रहा है? क्वांटू कैसे करेंगे? ठीक। इसको हम कैसा बोल रहे हैं? लिख के बताता हूं मैं, कि रामया की मात्रा रा। आज हम लोग 12 खड़ी काका का पढ़ रहे हैं। बचपन की याद है। कैसे लग रही पढ़ाई? हिंदी पढ़ रहे हैं। ये म है ना, ऊपर की डंडी नाम की चीज चल जाएगा। ये नीचे इसको बोलते हैं हलंत। ये हलंत लगाने से पूर्ण वर्ड है, पूर्ण शब्द है ये, म अक्षर पूरा है, लेकिन हलंत लगाने से ही हो गया आधा। अभी अगर यही आधा म शब्द के बीच में होता, आधा म आधा अक्षर किसी शब्द के बीच में होता, तो माँ के जो बात की डंडी है वो नहीं लगती। सिर्फ ये ऐसा घुमावदार है, बस वही बनता है ना। निकम्मा, अम्मा, उसमें जो बीच में माँ होता है वो आधा। लेकिन आखिरी में जब व्यंजन आता है, तो वहां पर माँ के नीचे हलंत लगाते, उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। तो राम हम लिखते ऐसा है, राम, और हम बोलते ऐसा है, राम। खत्म। लेकिन ये अगर हम इसको ऐसा ही लिखें तो ये गलत होगा ना, है ना? क्योंकि इस म में साउंड तो पूरा दिया नहीं, इस माँ को हम पूरा नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा लिखने में अगर हम यहां आते हैं, ये हम अगर इस तरह से लिखते हैं राम, ये ऐसा भी है कि हमारे जो इंग्लिश अब या नॉन इंडियंस जो हमारे भाई बहन हैं, वो अब हिंदी संस्कृत जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या योग योग अभ्यास कर रहे हैं, तो वहां से ये थोड़ा सा अपभ्रंश आया है उनको समझाने के लिए, कि व्हेन इट्स राम, तो म या एम का कोई साउंड नहीं, क्यों? उसके साथ कोई वॉवल नहीं है। तो फिर हमने या उन्होंने ऐड किया कि यदि एम के साथ ए वॉवल लगा दे, तो इसका पूरा साउंड बनेगा, देन इट विल बी राम। तब ये क्या कहलाएगा? राम। उसी तरह से जो हम योग का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, योग को जब हम लिखते हैं, तो वो इस तरह से लिखते हैं। और जब बोलते हैं, तो नीचे हलंत लगा के बोलते हैं। योग। बात कीजिए, आप लोग खुद बोलिए और देखिए, ऐसे ही होता है ना। हम योग नहीं कहते हैं, हम कहते हैं योग। योग करेंगे, योग करेंगे, आओ योग क्लास चले, योग। तो सेंटेंस में से शब्द हटा दो तो पता चल जाएगा आपको, अटकेगा। योग। अगर हम ग सिर्फ शब्द को पढ़ेंगे, सिर्फ अक्षर को, व्यंजन को पढ़ेंगे ग, तो कैसा निकलता है? ग। गले में आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये श्रिंक होते हैं और रिलीज होते हैं, ग। लेकिन जब योग बोलते हैं, तो श्रिंक होके रह जाते हैं वहीं पर। योग, राम, राम। छोड़ते नहीं हम होंठ को, वैसे यहाँ पर मसल्स को छोड़ते नहीं, रिलीज नहीं करते। तो अगर मुझे सिर्फ योग लिखना है, योग ना, इंग्लिश में, मतलब मेरे इंग्लिश भाई को अगर समझाना है और अगर वो लिखेगा, तो हम उसको ऐसा लिख के देंगे,
अब तो खैर कुछ भी गलत नहीं रहा, सब सही है अब, क्योंकि बहुत अच्छे से फेमस हो चुका है। ये कुछ सालों पहले की बात है, कुछ दशक पहले की, जब इतना फेमस नहीं था, इतना बोलचाल में नहीं आता था। अब सब समझ आता है। ये लिखा योग, लेकिन अगेन जो उनका वॉवेल जो उनका कॉन्सोनेंट है जी, जी के आगे कोई साउंड नहीं, कोई वॉवेल नहीं, तो उसका साउंड क्या निकालेंगे जी का? कोई साउंड नहीं बनेगा। सो तो उन्होंने अपने समझ के लिए, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया, एक एक्स्ट्रा ए लगा दिया, सो दैट जी ए बिकम्स अ कंप्लीट ग, जी ए कंप्लीट ग। सो नाउ दिस विल बी योग, नाउ दिस विल बी योग। तो उन्होंने इस तरह से इसको लिख के समझना शुरू किया, या हमने उनको ऐसे लिख के समझाना शुरू किया। लेकिन फिर कालांतर में क्या हुआ कि जब वो हमें लिख के पढ़ा रहे तो फिर हम इसको क्या पढ़ने लगे, योगा। हम भूल गए कि योग ग पूरा वर्ड बनेगा जब उसके आगे ए लगेगा, जी के आगे ए लगेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा मात्रा नहीं बनती है, आ की मात्रा नहीं बनेगी। तो जो ग के नीचे हलंत थी, जी के आगे ए लगाने से वो हलंत हट गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ग के आगे एक मात्रा लग गई। तो इट्स नॉट योगा, इट्स योग। भले आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो ये सही है, इसको आप गलत नहीं बोल सकते। इंग्लिश में लिखेंगे तो सही है फोनेटिक लैंग्वेज के हिसाब से, हिंदी में लिखेंगे तो ये सही है। और जब बोलेंगे तो योग, अगर आप योगा को गलत मानते हैं तो योग जिस तरह से हम बोलते हैं वो भी गलत होना चाहिए। हमने अपनी ही लैंग्वेज मतलब हिंदी भाषा में ही अपने शब्दों को बिगाड़ रखा है, तो इंग्लिश में बिगाड़ना स्वाभाविक है। और ये उन्होंने नहीं बिगाड़ी, हमने ही बिगाड़ा है ना? कभी उन्हें उन्हें समझा, उन्हें समझने के लिए अपने लिखने की कोशिश करी, और फिर उसको हम कॉपी करके पढ़ रहे हैं। अब हम राम को, रा में आ की मात्रा रा और म छोटा म नहीं पढ़ते हैं, हम राम को आर ए एम ए पढ़ते हैं, इसलिए रामा हो गया है। हम योग को या में ओ की मात्रा यो और ग छोटा ग नहीं लिखते हैं, हम वायो जी ए लिखते हैं, इसलिए योगा हो गया है, इसलिए कृष्णा हो गया है, इसलिए कन्हैया हो गया है। कन्हैया तो खैर हिंदी वर्ड है। सो कृष्णा, सो वर्ड इज कृष्ण, कृष्ण। लेकिन एन के आगे, इंग्लिश में लिखते समय एन के आगे ए लगाना जरूरी है, क्योंकि ना का साउंड चाहिए, ड़ का साउंड चाहिए। तो हमने वही पढ़ना शुरू करे, सुना कृष्ण बिकम्स कृष्णा, आदित्य बिकम्स आदित्य, तप बिकम्स तपा। अभी तप, तप को कैसे लिखेंगे? त और प, तप। अब हम इसको बोलेंगे कैसे? तप। हमने पा पूरा प्रोनाउंस किया ही नहीं, अगर उसको हम पूरा बोलेंगे तो कैसा साउंड आएगा? तप, तप। लेकिन ये क्या है? तप, तपा है? नहीं। लय, लया है? नहीं। जय, जया है? एब्सोल्युटली नॉट। ये तप ही है, ये लय ही है, ये योग ही है, ये राम ही है। इसको जब इंग्लिश में लिखोगे तो लिखा जाएगा टी ए पी ए। तुम याद रख सकते हो, इसको लिखा जाएगा टी ए पी ए, तप। फोनेटिक्स की एक और खास बात आपको बताते हैं। अगर हमें मुझे अगर आ की मात्रा लगानी है, सपोज ये तपा होगा, सपोज ये तपा है, आ की मात्रा लगानी है इंग्लिश में भी। तो पहले इंग्लिश में लिख लेता हूं। ये तो हुआ तप, ठीक है। मान लो जो हम पढ़ते हैं तपा, तो इंग्लिश में फोनेटिक्स में कैसे लिखा जाएगा? ए के ऊपर ये बार आएगा, ए के ऊपर बार आएगा। जहां भी आ की मात्रा रहेगी वहां पर उस वॉवेल के ऊपर मोस्टली ए ही होता है, ए के ऊपर बार होता है। उसका मतलब है इसको आपको स्ट्रेच करना है, इसको आपको बड़ा बोलना है। जैसे फोनेटिक्स में अगर राम लिखा जाएगा तो राम कैसे लिखा जाएगा? राम में आ की मात्रा है, सो आर के आगे जो ए है उसके ऊपर रहेगा बार, लाइक दिस। करेक्ट वे ये रहेगा लिखने का।
और एम के आगे जो ए है वो उसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो ये ए जो दूसरा ए है एम के आगे, ये एम को पूर्ण बना रहा है, पूरा कर रहा है। इसमें मात्रा नहीं जोड़ रहा है। मात्रा जोड़ने के लिए यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। समझ लें हमारी जो खड़ी मात्रा है ऊपर इंग्लिश में आड़ी हो जाती है ना, शब्द के ऊपर हो जाती है अक्षर के। सो दिस विल बी राम, नॉट रामा। तो ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी है, हमारी इनको हमारी खुद की भाषा को लेके या हमारी समझ को लेके, या जिस तरह से अंग्रेज समझते हैं या नॉन इंडियंस इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से हम उसको वापस हमने उनको पढ़ा है फिर वापस वो पढ़ा हुआ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जब, सो ये दिक्कत वहां आती है। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत वहां आती है। अब आती है बारी कि अगर ऐसा है तो क्या अब इसमें खूब मुहिम चलानी चाहिए, खूब लोगों से बात करनी चाहिए कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, सब सही बात करें और जो सत्य है मतलब जो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन वो होना चाहिए। तो मैं भी काफ़ी परेशान रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैं भी काफ़ी मतलब टीचर्स को, लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बोलता था। हालाँकि स्टूडेंट्स को मैं अभी भी बोलता हूँ कि ये नॉलेज होना चाहिए। हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन वो साधारण सी बात भी काफ़ी अहमियत होती है, जब आपका स्वयं की बारी आती है। मान लो आपका नाम राम है और आपको रामा, रामा करके बुलाया जाए, तो हाउ वुड यू फील? श्योरली आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हमारे साथ एक स्टूडेंट, एक बच्चा है ना, भव्य, भव्य है। अब इंग्लिश में जब लिखेंगे तो लास्ट में ए तो रहेगा, सो भव्या हो जाएगा नाम। तो जेंडर ही चेंज हो गया, फेमिनाइन नाम हो गया। अच्छा लगेगा क्या? नहीं। मेरे पिताजी का नाम है महेंद्र, उसमें भी आखिरी में ए लगाते हैं, तो महेंद्रा, तो महेंद्र नाम है क्या? नहीं, महेंद्र नाम है। इस प्रकार से इंद्र नाम है क्या? नहीं, इंद्रा हो गया। तो हमने खुद ही ने अपने नाम बिगाड़ रखे हैं। तो जब इस तरह से बारी आती है, तब हमें ऑफ कोर्स कॉन्शियस होना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और एटलीस्ट स्वयं के लिए तो रहें। सही प्रोनाउंस करें, सही उच्चारण करने का प्रयास तो करें, सीखें। इससे कुछ नहीं, आपकी एक नई स्किल्स बढ़ेगी। ना, नई स्किल आपको कुछ एक एक्स्ट्रा, एक साधारण से सही लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिला, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है। आप लोगों के, स्वयं के और लिटरेचर के नाम अच्छे से लेने की कोशिश कर रहे हो। इससे आपका लहज़ा सुधरेगा, बात करने का तरीका सुधरेगा। हाँ? सो योग, योगा गलत है तो योग भी गलत है। जहाँ पर हम ग का पूरा प्रोनाउंस नहीं करते, सही क्या होगा? योग। जय श्री राम, नॉट जय श्री राम, सीताराम। नहीं, बड़े राम है ना, रामा नहीं है। ठीक है? अब वही के नाम में क्या रखा है, तो फिर क्या इतना प्रयास करना चाहिए? नहीं। देखो, आप किसी को बता सकते हैं, वो भी तब जब वो सुनने की स्थिति में हो। किसी को टोक नहीं सकते हैं। मैंने ये गलती की है। ऑफ कोर्स अज्ञानवश मैंने ये गलतियाँ की हैं। मैंने लोगों को टोकना शुरू किया था, टोकता रहता था, बोलता था। सो वो सही नहीं है। ऑफ कोर्स जब मैं टीचर हूँ और अपने स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स को बताना है, तो वहाँ मैं लायबल हूँ और रिस्पॉन्सिबल हूँ बताने के लिए, कि बताना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, सुनेंगे। लेकिन किसी और को भी या किसी को भी टोकूँ, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? यू नो व्हाट यू आर रीडिंग, यू नो व्हाट यू आर स्टडीइंग, और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं सही प्रोनाउंस करने के लिए, सही नाम लेने के लिए, कोई और नहीं। तो स्वयं, अगेन वही बात आती है कि स्वयं का विकास या अपने पे ध्यान देना। जो गलतियाँ हैं, हमें अपने पे ढूँढनी है, दूसरों में नहीं। तो जब तक हमारी पूरी गलतियाँ नहीं इरेडिकेट हो जाती, हम दूसरों पे कैसे उँगली उठाएँगे? तो जब तक हम अपने पूरे डिक्शन सही ना कर लें, अपना लहज़ा सही ना कर लें, दूसरों को कैसे टोकें? प्लस दूसरों को टोकने की अथॉरिटी है क्या? सब कुछ सही हो जाने के बाद भी स्वयं का दूसरों पर उँगली उठाने की कोई अथॉरिटी नहीं है। मृदु मध्य आदि मात्रा, प्रतिपक्ष भावना, कि ज़रा सी भी गलती है, तो किसी की बड़ी गलती पे हम उँगली नहीं उठा सकते। अगर हम ज़रा भी गलत है और किसी ने बहुत बड़ी गलती करी, तो भी इसमें कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि हम दूसरों पे उँगली उठाएँ, उनकी गलतियों को हम पॉइंट आउट करें। तो वैसे ही हम अपने डिक्शन को सुधारते रहें। योग को अगर योगा बोल दिया, तो भी एक्सेप्टेड है अब। योग बोल रहे हैं तो भी एक्सेप्टेड है। योगा इंडिया में एक्सेप्टेड हो गया है, तो योग, हिंदी शब्द संस्कृत वर्ड, नॉन मतलब इंडिया के बाहर एक्सेप्टेड हो गया है। कोई डिफरेंस नहीं रहा है। राम और रामा दोनों एक्सेप्टेड है। तो द थिंग इज नाउ कि एवरीवन इज एक्सेप्टिंग, सो व्हाई आरंट यू? ये मैंने अपने आप से पूछा कि मंजीत, व्हाई आरंट यू एक्सेप्टिंग? सबने एक्सेप्ट कर लिया, तुम क्यों अभी तक वहीं अटके हुए हो?
क्योंकि वो छोटा साधारण सी बात भी लेकिन दिमाग में कितनी ऊर्जा खाता है, कितनी आपका स्पेस कवर कर लेता है कि वही बात चल रही है। सामने जब भी कोई इस तरह से गलत प्रोनाउंस करेंगे, तो मेरा दिमाग बस वहीं लगा रहता था। तो बाकी बातें उस पे ध्यान नहीं जाएगा। जाएगा तो भी एक स्पेस तो गया ना इसमें। तो इसीलिए फिर मैंने उसमें फिर ध्यान देना बंद किया। हाँ, ऑफ कोर्स इसी तरह से मैं जब भी मौका है या लोग पूछते तो बताता ज़रूर हूँ ऐसा क्यों हुआ है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है उसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सो बहुत ही साधारण सा टॉपिक था आज और साधारण सी बात है, लेकिन ये साधारण सी बातें भी कई बार हमारे वो पहले शक्तिमान आता तो उसमें होता था कि छोटी-छोटी मगर मोटी बातें। सो कभी-कभी ये छोटी-छोटी बातें भी हमें बहुत परेशान करती हैं, हमारे दिमाग को विचलित करती हैं। कभी कुछ गलत बोल रहे हैं, लोग हमारा गलत नाम लेते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनने ऐसा पढ़ रहे हैं, अभी आजकल सिनेरियो ऐसा है, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ मोबाइल। इस टेक्नोलॉजी के कारण इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा है, तो हमारी हिंदी भी हम कम यूज़ इस्तेमाल करते हैं। लिखने में भी मैसेज कर रहे हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, शब्द हमारे हिंदी के हैं तो इंग्लिश में लिखा जा रहा है। तो अब उसमें तो हम यही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो अभी अब जनरेशन पूरी बदल रही है। नए नहीं, पुराने लोगों को भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तभी तो आगे वो कम्युनिकेट कर पाएँगे। सो नाउ एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। आप बता सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी अगर गलत बोल रहा है, तो आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते हैं। दूसरा अगर वो चिढ़ाने के पर्पज़ से आपका नाम गलत ले रहे हैं, तो भाई उनको उनके उस पे छोड़ दो कि आप वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के, तो चिढ़ो ही मत। सो सिंपल सा है ये, दैट्स इट। अगर इसमें आपकी अलग-अलग से कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ आज का शॉर्ट एंड स्वीट छोटा-सा लेसन, छोटा-सा सेशन। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आज ये बार के बारे में पहली बार मालूम चला। मैंने पढ़ा ही नहीं था हाँ, कभी भी नहीं बार पढ़ाते ना, के। ये फ़ोनेटिक्स लैंग्वेज है। फ़ोनेटिक्स ये हमारे पढ़ाते भी नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाते। इंग्लिश में फ़ोनेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश हाँ, लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो फ़ोनेटिक्स पहली में फ़ोनेटिक्स में क्या होता है हम आपको बताते हैं, एक सेकंड फिर से वही व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ये है, फ़ोनेटिक्स में कुछ और भी साइन होते हैं, जैसे इस तरह से, ये ऐसा। ये जब मैंने फ्रेंच में पढ़ रहा था, तब मैंने ये साइन लैंग्वेज, ये फ़ोनेटिक्स लैंग्वेज थोड़ा सीखी थी। हमारी जो मैम है मेरी, वर्मा मैम, उन्होंने बताया था। फिर फ्रेंच में इस्तेमाल भी होता है। एक साइन इस तरह से होता है, एक्यूट बोलते हैं, एक इस तरह से होता है। ये ऐसे अलग-अलग साइन होते हैं। फिर सी के नीचे एक इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेंच में इस्तेमाल होता है, व्हिच इज़ लाइक दिस, एक छोटा-सा एक और। तो ये अलग-अलग साइन लैंग्वेजेज़ है, फ़ोनेटिक्स लैंग्वेज कहलाती है, जो आपके प्रोनंसिएशन को सुधारते हैं। आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको वो ठीक करते हैं। और अगर घर में डिक्शनरी हो, इंग्लिश डिक्शनरी या स्पेशली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो उसमें आपको कोई भी इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, वो ज़रूर बताया जाता है। तो वो प्रोनंसिएशन जो है, वो फ़ोनेटिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये है, दिस इज़ फ़ोनेटिक, ये है लैंग्वेज, दिख रहा है? अमेरिकन एंड दिस इज़ ब्रिटिश। एब्सोल्यूटली। Absolutely. Absolutely. ये होती है फ़ोनेटिक लैंग्वेज। ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो पढ़ाती है, जब आप इंग्लिश में लिटरेचर आप बड़ी कोई डिग्री करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब आपको ये पढ़ाया जाता है टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली, अदरवाइज नॉट नीडेड। तो ये हमको पढ़ाते नहीं है, इसलिए वो बार वाली चीज़ जो है, इंडिया में कुछ और ही बार चलता है, ये बार नहीं पढ़ाते। ठीक है, सो आई होप ये छोटा सा सेशन कुछ फ्रूटफुल रहा हो आप लोगों के लिए, कुछ नई चीज़ आपको सीखने मिली हो, या भले हमारे नाम है या प्रोनाउंसिएशन है, कुछ आपको फ़ायदेमंद हुआ हो आज का सेशन। तो आज के सेशन यहाँ हम समाप्त करते हैं। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हरि ओम। हरिओम।